हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्लस्टर साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं सेलुलर नेटवर्क के अंदर। क्लस्टर एक्चुअली होता क्या है? सो क्लस्टर ये एन सेल जो कि आपकी कंप्लीट बैंडविड्थ को यूटिलाइज कर ले। लेट्स से कि हमारे पास 100 टोटल बैंडविड्थ है। ओके, लेमन वर्जन बता रहा हूँ मैं आपको। 100 टोटल बैंडविड्थ है और एक सेल के अंदर 20 बैंडविड्थ हमारी लग जाती है। तो अब हम देखें तो 5 सेल हमारी टोटल बैंडविड्थ को काम में ले लेगी। अब हमें बहुत सारा एरिया कवर करना है तो हमें फ्रीक्वेंसी रीयूज करना पड़ेगा। ओके, सो क्लस्टर साइज नंबर ऑफ सेल्स होती हैं जो कि आपकी पूरी फ्रीक्वेंसी को काम में ले लें। सो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर प्लस आई जे प्लस जे स्क्वायर। अब ये आई और जे की वैल्यू होती क्या है? तो हमारा जो भी सेलुलर नेटवर्क होगा उसके अंदर हमें ये जो ए बी सी डी, इसका मतलब ये है कि इस सेल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है काम में, सेम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर काम में आ रही है। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स का मतलब क्या है कि इन सेल्स में डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी काम में आ रही है। तो हमें करना क्या है, हमें ऐसी दो सेल्स आइडेंटिफाई करनी है जिनके अंदर सेम फ्रीक्वेंसी है। तो आप देख सकते हैं, आप इस सेल को यदि लें ए, तो दूसरी सेल जो कि सेम फ्रीक्वेंसी काम में ले रही है वो है ये। आप कोई दूसरा भी ले सकते हो, लाइक बी, ये है दूसरी सेल जो कि सेम फ्रीक्वेंसी काम में ले रही है, ये है। अब इसको लेने के बाद हमें आई और जे की वैल्यू, ये वैल्यू क्या है? ऐसा मान लीजिए कि हमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है। ओके, लेकिन हम केवल ए से उसके पास वाली सेल के सेंटर तक जा सकते हैं। ठीक है, हम ए से यहाँ इस वाले ए पे डायरेक्ट ऐसे ट्रांसफर नहीं हो सकते। हम यहाँ से इसके पास वाले किसी भी सेल के सेंटर पे जा सकते हैं और सेम रूल वहां से लागू होगा कि सी पे आने के बाद हम सी से किसी भी सेल के सेंटर पे जा सकते हैं। तो आई वैल्यू है ये कितने नंबर ऑफ स्टेप्स चले हम एक डायरेक्शन के अंदर। ओके, और जे है कि डायरेक्शन चेंज करने के बाद हम कितने स्टेप्स चले। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो, ए से हम मुझे यहाँ पर पहुंचना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए से मैं इस सेल के सेंटर तक आया तो ये एक काउंट हो जाएगा, वन स्टेप। अब सी से मैं पास वाली सेल के सेंटर तक आया, ये हो गया दूसरा स्टेप। हम एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम सीधे चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ सीधे चले। अब मुझे इस ए पे पहुंचने के लिए टर्न लेना पड़ेगा, सीधा ना जाके मुझे टर्न लेना पड़ेगा। और टर्न लेने के बाद मैं कितने स्टेप चला, ई से यहाँ पे सेंटर में एक स्टेप। तो आई की वैल्यू तो क्या हो गई, 2, और जे की वैल्यू हो गई 1। अब ये इसका प्रोसीजर है कि एक ही डायरेक्शन के अंदर जितने आप स्टेप्स चले हैं वो है आई की वैल्यू। और एक आप टर्न ले सकते हैं 60 डिग्री का, जो कि हमने यहाँ पर लिया। हम सीधे यदि जाते तो डी पे पहुंचते, लेकिन हमने यहाँ टर्न लिया 60 डिग्री का। 60 डिग्री का टर्न लेने के बाद कितने स्टेप्स चले, एक। ओके, तो आई की वैल्यू है 2, जे की वैल्यू है 1। हम इन वैल्यू को उस फॉर्मूला में रखे, आई स्क्वायर प्लस आई जे प्लस जे स्क्वायर, तो हमें मिलेगा 7। सो 7 सेल्स होगी जो कि हमारी बैंडविड्थ को कंप्लीटली यूटिलाइज कर लेगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फ्रीक्वेंसी बार बार काम में आ रही है। तो इसकी जो क्लस्टर साइज है वो है 7। अब इस केस में तो हमें दे रखा था कि ए बी सी डी ई एफ जी, तो हम 7 काउंट करके कह दें हाँ भाई 7 क्लस्टर साइज है। बट इन केस यदि ऐसा कुछ आ जाए, अब इसमें यदि हमें फाइंड आउट करनी हो क्लस्टर साइज, तो हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें पता है ये सेल में जो फ्रीक्वेंसी काम में आ रही है, सेम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी काम में आ रही है। तो हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। हम यहाँ से इसके पास वाली सेल में जाएंगे एक स्टेप, यहाँ से यहाँ पर 2 स्टेप, यहाँ से यहाँ पे 3 स्टेप। तो एक डायरेक्शन में हम कितने स्टेप चले, 3। फिर हमने यहाँ से अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, 60 डिग्री का टर्न लिया। अब
इस सेंटर से इसके सेंटर पे एक स्टेप, इसके सेंटर से इसके सेंटर पे 2 स्टेप। तो i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 2। इन दोनों वैल्यू को फॉर्मूला में रखेंगे तो n की वैल्यू आएगी 19, जो कि हमारी क्लस्टर साइज है। अब इसमें यदि आप ट्राई करोगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू जो है, a से इस a पे पहुंचने के लिए हमें एक स्टेप ये चला, तो i की वैल्यू 1, और j की वैल्यू जो कि डायरेक्शन चेंज करने के बाद कितने स्टेप चले, एक ये स्टेप, दूसरा ये स्टेप। तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2। तो हमारा क्लस्टर साइज हो गया 7। सो इस तरीके से आप अपने क्लस्टर साइज का कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर